कल से सब टाइम से आना, ठीक है। शार्प 9, शार्प 9 मतलब शार्प 9, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्यों पढ़ते हैं सिलेबस में? क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। पूरा हर्ष कुमार, ओके। अब एक चीज़ बताओ हर्ष, मोल क्यों पढ़ते हैं सिलेबस में? हाँ, अरे यार 12th के हो, ठीक है, पास कर रखी है, बताओ मोल क्यों पढ़ते हैं? मेजरमेंट क्यों होती है? मेजरमेंट तो ऐसे भी ले सकते थे, ग्राम में भी करते थे। मोल्स, पता ही इतना बेसिक तो आइडिया है ना कि मोल्स पढ़ क्यों रहे, तो मोल डिफाइन करने की ज़रूरत क्या थी? वैसे भी डाटा तो ग्राम में लिखा रहता है। एक्चुअली है क्या, देखो जैसे मान लो अपन सेकंड में बात करें, जैसे मान लो मेरा अभी मन हो रहा है, मैं हर टाइम अलग चीज़, मैं कहूँ क्लास कितने सेकंड की है, बता पाओगे? ऐसे बोलूँगा नॉर्मल 60 मिनट 1 आवर, हाँ यार। कल से मिली सेकंड में बात करने लग जाऊँ मैं, कितना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए समझना, हाँ या ना? सही बात है नहीं है? अरे बोलो। अब यही चीज़ मैं आवर्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। या मान लो ट्रेन की एक जगह से दूसरी जगह जर्नी है, आप समझिए कि आपको सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, दैट इज़ अ मेन पार्ट। सब्जेक्ट तो आ ही जाएगा, फिजिकल तो इतनी आसान है, तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री तो इतनी आसान है, 100 में से 60-70 नंबर लाना फाइनल जेईई मेंस में आसान काम होता है, कोई बड़ा काम नहीं होता है, ठीक है, चाहे पेपर कितना ही टफ आ रहा। क्यों ये टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं? हम हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब तो मान ले कमर, जैसे जींस खरीदने गया, क्या बोलता है 32 वेस्ट 40 34 व्हाटएवर, ठीक है, आपकी जो भी है, ठीक है। चश्मा है, कुछ भी चीज़ है, अपन हर चीज़ को एक अलग तरीके से नोट करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ या ना? घर है, घर की साइज अलग बोलते हैं, हाँ या ना? ज़मीनों की साइज जो लैंड की होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अलग तरीके से मेजर यूनिट में बात करते हैं, उसकी यूनिट सबकी अलग अलग है, क्यों? है तो लेंथी, एक में नाप दे, हाँ या ना? ठीक है, जैसे वॉल्यूम है, हाँ या ना? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि जो एटम है वो बहुत छोटा है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या है, आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते हैं। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, याद होना चाहिए, लिखते चलो, ठीक है, आराम से। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्या बात क्लियर? अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं इतने सी जगह में, ये तुम्हें फील हो रहा है कि ये नंबर से तुम्हें फील हो गया कि ये बहुत छोटा है यार, हाँ या ना? नहीं हो रहा कि हो रहा है ना? ओके, ये बहुत छोटा है, तो अगर सोच मैं बहुत छोटी चीज भी कोई ले लूंगा तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे? मान ले आज तू बाल कटा के आया, ठीक है, अब तू सोच, तो दुकान वाले को बोले जाके कि मेरे ना 10 लाख बाल इधर से काट देना, 5 लाख बाल पीछे के छोटे कर देना, 10 लाख बाल इधर के काट देना, और बीच के जो 6 लाख बाल है उनको जो भी एक लेंथ है उस पर काट देना, तो वो क्या लगता है दुकान वाला क्या करेगा तेरे साथ? निकाल देगा। आगे ना बात समझ में? सेम चीज अब तू ये सोच कि मैं तेरे को बोलूं कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया किसमें कुछ मिला के, मान ले, अच्छा बहुत अब आ जाते हैं, ठीक है, अब आएगा तेरे को धीरे धीरे समझ में। एक चीज बता, तू, मैं तेरे घर आया, चाय तो पिलाएगा ही सही ना, या कॉफी, मान ले कॉफी पिला रहा है, ठीक है, तो मैं, तेरी मम्मी तेरे से बोले अरे बेटा उसमें 700 है ना, 700 दाने डाल दे शक्कर के, और 100 दाने चाय पत्ती के डाल दे, क्या करेगा तू? बता क्या करेगा? अरे क्या करेगा बताना, बल्कि सोच, वो तो फिर भी बड़ा है एटम से, वो तो फिर भी बड़ा है, तो तू बता तू अब क्या करेगा? अरे बोल, क्या बोलेगा? बाहर में गए चाय भाई, मैं नहीं बता रहा, ये कोई तरीका होता है? सीधा बोलो ना, 1 चम्मच डाल दो, हाँ या ना? क्यों? सोच, वो तो फिर भी काउंट करने की है, उसको तो फिर भी काउंट किया जाता है, ये तो काउंट भी नहीं कर सकता, इसको तो देख ही नहीं सकते, काउंट तो कहां से करेगा? तो अगर मैं कल तेरे से बोलूं कि यार मेरे को है ना 2000 करोड़ एलिमेंट इसके दे दो, 10 लाख या 20 लाख एलिमेंट ये दे दो, इन दोनों को मिला दो और आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो क्या बोलेगा? ऐसी झापट दूंगा ना भाई, ठीक है, नहीं कराना काम तो ऐसी बोल, हाँ या ना? आज मान लो मेरे को तुम्हें कुछ ऐसा टास्क देना, नहीं कर पाओ, कितना आसान काम है, बोल दूंगा कि 2 कप चाय बना के लेके आनी है, इसमें इतने चम्मच दाने इतने दाने, और ये वाले इतने दाने, दूध को भी मैं ऐसे कुछ बोल दूँ, ठीक है,
पानी को भी ऐसे बोल दूं कि इतने वाटर मॉलिक्यूल हैं तो बना लेगा चाय, लेकिन अब चाय तो बनानी है क्योंकि वो तो वर्क है। तो अल्टरनेटिव स्मार्ट वे क्या है कि उसको कुछ दूसरी यूनिट में, क्योंकि उनको गिन तो सकता नहीं, तो इस वजह से एक नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया 1 मोल। इसका मतलब होता है Na। मैं थोड़े अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक 13th का बैच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोल वो बेसिक डेफिनेशंस में टाइम खराब नहीं कर रहा, ठीक है, कि ये होता है वो ठीक है, ठीक है, वी डोंट हैव दैट मच वेस्टेज। 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 चीजें, कुछ भी हो सकती है वो। जैसे 1 डजन ये पेन हो सकता है, फोन हो सकता है, जींस हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, ये वॉच हो सकती है, ये रिमोट हो सकता है, ठीक है, ये वाली टी शर्ट्स हो सकती है, बेंचेस हो सकती है। 1 डजन में आप कुछ भी एक्सप्लेन कर दो ना, 12 चीजें समझ आ जाएगी, हाँ या ना? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके। अब सिमिलरली अब देखो, ये 2 मिनट के लिए सोच के देखो, ये कितना बड़ा नंबर है भाई। आप इतनी चीजों को 1 मोल बोल पा रहे हो, ये जादू ही तो है ना एक तरीके से, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ओके। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सबको पता है हाइड्रोजन ऐसा होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह डिफाइन करते हैं, उन्हें फील करते हैं। मास नंबर 1 होता है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, हाँ या ना? न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है। एटॉमिक वेट जो होता है 1 mu होता है। देखो अब इसका मतलब समझो, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 1 mu, ठीक है। अब फील करो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? एक और चीज से समझते हैं, हीलियम का मास नंबर कितना है? 4, वेट 4 mu। 4 ग्राम किसका वेट है? 1 मोल ऑफ हीलियम का। 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? Na। तुम्हें पता है ना 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na। तो Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 ग्राम। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे मैं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कर दूंगा डार्लिंग्स 1/Na ग्राम। क्या बात क्लियर है? और डार्लिंग आई थिंक सो यू बेटर नो, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट 13 ही हैं। क्या बात समझ आ गई क्या? यही तो होता है, हाँ या ना? देखो ये यहाँ से कंपेयर करने पे पता भी लग गया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई डार्लिंग? ओके, हाँ या ना? ओके, छापोगे इसे? ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बेसिक शुरू करता हूँ। मॉलिक्यूल्स तो पता होगा, ठीक है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2 mu। और अगर मैंने 2 ग्राम लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ पे अमोनिया लिख देता हूँ। अमोनिया का वेट 17 mu और 17 ग्राम लिख दिया, 1 मोल ऑफ। ओके डार्लिंग, एक चीज बताना मुझे, मान ले तुम्हें यूनिटरी मेथड किसको नहीं आता है? पता है ना, यूनिटरी मेथड बहुत बेसिक चीज है, नहीं भी आता है तो आता है, वो तो इसको भी आता है, ठीक है, हमारे कैमरामैन को भी आता है यूनिटरी मेथड। कैमरामैन को छोड़ो, वो तो रोड पे जो कबाड़ी का काम करता है उसको भी आता है, ठीक है। और अगर वो नहीं आता है तो बहुत मेजर इशू है, ठीक है, हाँ या ना? अरे बोलो डार्लिंग, ठीक आता है। मैं अगर आपको बोलूं कि इस एक पेन की कीमत 100 रुपये, 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। मैं सेम क्वेश्चन ऐसे बोलूं, 1 डजन पेन 100 रुपये में आता है, ठीक है। 1 डजन में कितने पेन होते हैं? 12। तो अगर मैं बोलूँ 10 डजन में कितने पेन हो जाएंगे? 120, हाँ या ना? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। या 1000 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे? 120। कैसे निकाला? फटाफट पहले डजन निकाल लिया, फिर इंटू 12 कर लिया, मतलब सोचा भी नहीं तुमने। ये आता है तुम्हें? मोल आता है। खत्म हो गया ये चैप्टर, कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो मतलब दुनिया की सबसे फुद्दू चीज़ है, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो समझ भी आ जाएगा। बेसिक चैप्टर है और अपन 13th में, तो अपन फालतू इस पे वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक चैप्टर को बेसिक टाइम दिया जाएगा, एडवांस चैप्टर को एडवांस टाइम दिया जाएगा, ठीक है। वो अपन और जगह की तरह नहीं करेंगे कि मोल को 15 दिन तक पढ़ा रहे हैं और फिर आईने को 12 दिन में खत्म कर देना, ठीक है। दैट इज नॉट माई वे ऑफ टीचिंग। आपको समझ आ रहा है? बस फिर इतना डेफिनेशन लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। ओके कभी अब मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 16 mu ऑफ हीलियम सैंपल ले रखा है आपने, हाँ या ना? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, तो 16 mu को किससे डिवाइड कर दिया? 4 mu से।
क्योंकि हीलियम का एक का वेट कितना होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये 4 क्या है, एटम आ गए। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 16 ग्राम कर देता और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, तो यहाँ पे पहले आप 16 ग्राम को किससे डिवाइड करोगे, 4 ग्राम से। क्यों, समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे जो ये 4 आया ये क्या है, मोल आया। क्या है ये, क्योंकि ये किसका वेट है, एक मोल का, तो आएंगे भी क्या, मोल आएंगे। तो इनटू किससे कर दूंगा, Na से, तो ये क्या हो जाएगा 4Na। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ऐसे 2 कोड़ी के सवाल कुछ ज़्यादा कराने की जरूरत है क्या? देख लो, चलो कर लो ना, कर लो, ठीक है, कर लो। वैसे तो बहुत आसान चीज़ है। 16 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, मोल्स भी बता दो, एटम्स भी बता दो, ठीक है, खत्म करो एक ही बार में। ठीक है, आज बेसिक ही रखते हैं क्लास को, वैसे 1-2 अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो 17 है तो सिंपल कितना आ गया, 1 मोल आ गया। लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ, कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 मोल को Na से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये क्या आए हैं, मोलिक्यूल्स आए हैं, किसके, अमोनिया के। अगर एटम्स पूछे जाते, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 इंटू Na करता है। क्यों, एटॉमिक सिटी कितनी है, 4 है। H2SO4 का वेट 90 होता है, 98 होता है सॉरी, तो 1 Na सीधा क्या आ गए, मोलिक्यूल्स आ गए, और इंटू कितना कर दूंगा 7, तो 7 Na आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है, हो गया टाइम पास। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेट एज 1 kg। क्या बात क्लियर है? करो इस सवाल को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, 9.1 इंटू 3 इंटू kg। 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट में इसकी क्या यूनिट हो जाती है, स्टैटिकल यूनिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनिट डायमेंशंस तो ठीक है बस। अरे मतलब न्यूमेरिकली बता दें, मैं उसमें बुरा थोड़ी मानूंगा। देखा यार बेटा, गलत कर दिया ना तूने, फिर वापस मैं चेक करूंगा अभी सबका, ठीक है। ओके, एंड सॉल्व दिस अदर क्वेश्चन। ये हो गया, वैसे बेसिक क्वेश्चन तो होएगा, ये जेई में पूछा गया था ये सवाल बहुत पहले, ठीक है। जे पानी की बोतल ले आना। किसी को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो गई ना मैंने? अच्छा, एक जैसे मान लो, एक बहुत बेसिक है, मैं यहीं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं उन फॉर्मूलों में बिलीव नहीं करता, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, ठीक है, आयंस वगैरह, ठीक है। ये टाइम पास है, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड आना चाहिए, ठीक है। अभी वो भी बता दूंगा मैं, वॉल्यूम इन लीटर अपो डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। ये बकवास है, ठीक है, यू बेटर नो, ठीक, ये कभी याद नहीं करने होते, ठीक है, भाड़ में गए, काम नहीं आता, ठीक है। इनको याद नहीं करते, दिमाग यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूला में। हाँ, थोड़ा बहुत रेडॉक्स आता है क्या? चल छोड़ो यार, जेई में इसका बहुत 2 कोड़ी का सवाल है एक्चुअली। वो पता है नीट में भी आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है एक्चुअली, बाय द वे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बहुत आसान सवाल था बट हुआ। पहला सवाल हुआ नहीं हुआ, दिखाओ, चेक कर। आंसर कहाँ है? उसमें बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी वो मैंने गलत लिख दी, अब करो उसे, लिखने में गलती लिखती हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेट एज अ 1 kg, ठीक।
मोल्स लिखो इसे, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हो गया सबका? ठीक है, माइनस किससे जाएगा? 20। अच्छा ठीक, देखो इसको ऐसे भी कर लो, एक्स इलेक्ट्रॉन मान लो, एक्स मोल मान लो पहले कि एक्स मोल रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक्स इंटू एन है, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ, ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 kg के। खत्म, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, एक्स आंसर है, एक्स एक्स ही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 कुड़ी का सवाल था। दूसरा, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इंटू एन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे तो ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 ई चार्ज है, एन ए पे कितना हो जाएगा? एन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सिंपल। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। 96500 कूलाम, जिसे आप क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ सल्फेट। 3 मोल, तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? 3 इंटू एन ए। एक आयन पे कितना चार्ज? 2e, तो कितना हो जाएगा? -6 फैराडे। ठीक है, हालांकि माइनस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट फिर भी ठीक है। समझ में आ गया क्या? 6 हाँ या ना? गलत हो गया था ना, जल्दी मत किया करो, वैसे 2 कुड़ी के सवाल तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एटम लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो चाहो तो या तो इसको सीधा सीधा क्या करो, Na से डिवाइड कर दिया तो 2 दिख ही गया मेरे को, 2 को वापस 2 से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली 1 मोल आ गया, 32 आ गया। हाँ यार, 32 ग्राम, ज़्यादा तेज तो नहीं आ गया? ठीक, ओके गुड, ये हो गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत बेसिक सवाल करवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है PV = nRT। P क्या होता है? प्रेशर होता है, बाहर में गया ना प्रेशर, यूनिट डायमेंशन करते हैं। 180 m कितना होता है? सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा। हाँ या ना? ओके, 1 mm ऑफ मरकरी 1 टॉर के बराबर होता है, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा? 760 टॉर। हाँ या ना? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं अपन? पास्कल। हाँ या ना? ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर होती है? बार के। क्या बात समझ में आ गई? ये वाली चीज़ पूरे यूनिट एंड डायमेंशन। किलो पास्कल वगैरह बदलने की जरूरत तो नहीं, उतना कर लोगे ना किलो में, इसको ऐसा लिखा रहता है 1 किलो पास्कल। ठीक है, आई डोंट थिंक सो दैट इज। ठीक है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? यूनिट डायमेंशन चेंज कर लोगे, आई थिंक सो। इतना आता है ना मीटर क्यूब करना। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, कर लोगे बट ठीक है। टेम्परेचर पता ही है, सेल्सियस + 273 = किस में आ जाएगा? केल्विन में। ठीक है, इस चीज़ के सपोज आपको वो लिखे हुए मिल जाएंगे, तो इन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये पढ़ा क्यों रहा था मैं? अच्छा, आर की वैल्यूज़ भी लिख ही लेते हैं, इतनी मेहनत चली रही है तो। चलो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं ना, एक और चीज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे PV = n, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। ठीक है,
PV R बेसिकली क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। R की वैल्यू सबको पता ही है 0.0821 लीटर ATM मोल केल्विन। गैसियस हट चुका है बट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अपन कम पढ़ रहे हैं, मैं गैसियस को पूरा ही पढ़ा दूंगा अभी, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। 2 कैलोरी मोल केल्विन आप पहले पढ़ के आए हो, तो फिर मैं आपको यहीं एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना, इस वाली यूनिट को, आर की इस यूनिट को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लीटर एटीएम में नहीं होती है। जैसे अपना फॉर्मूला होता है ना, लो K2/K1 डेल्टा H अपॉन 2.0303 R 1/T1 माइनस 1/T2। मैं इतना रिलेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन यहाँ पे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H है, वो अपने आप में एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है। याद है केमिकल काइनेटिक्स में E आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा H होता है। हाँ या ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ R पूछते हैं, आता है छोटे मोटे एग्जामों में आया हुआ सवाल है, तो हो सकता है आप भी अगले साल सारे एग्जाम दोगे इसी, अब तो 13th में, ठीक है, देने ही पड़ेंगे, यू डोंट हैव दैट मच। तो R का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अच्छा, अपन को यूनिट डायमेंशन पता है, MKS CGS सिस्टम चलता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसा ही यूनिट, ठीक है, सबको पता है। तो प्रेशर की यूनिट कितनी हो गई? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। अपन को R को अलग रखना है, नीचे क्या हो गया? मोल इंटू केल्विन, कट गया, तो ये क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर, मोल इंटू केल्विन, ये कितना हो गया? R। हाँ या ना? न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? हे भगवान, ओ हो हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? वर्क। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम? वर्क डन डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। इक्वेशन पूछा गया है, नालायकों, इतना बेसिक सवाल कैसे गलत कर सकते हो तुम यार? ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? क्या नाम बताया था तुमने? हर्ष। क्या कर रहे हो हर्ष? हाँ, तो बेसिक में दिक्कत है क्या? हाँ, पक्का? चलो ठीक है, इट्स ओके, लिख लो। छापना है? अच्छा, क्या? हाँ, नोट्स आपको सबके मतलब अभी तो लिख लो, विल हैंड यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, रफली सब लिखते चलिएगा, ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है, बस ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है, ये ऐसी चीज़ों में, ये जो छोटे मोटे चैप्टर है ना, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सीधा सीधा डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी बोल दो ना इसको, तो बोलोगे आपने एब्सोल्यूट नहीं लिखा, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन केजी अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर आप ग्राम अपॉन ml ले लो। हाँ या ना? ठीक है, बस खत्म। अच्छा, दो पड़ी के क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, डेंसिटी इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो वेट बताओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है, नीचे एक डेंसिटी दूसरे, दो का रेशो, ऑफकोर्स यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएंगी। हाँ या ना? अच्छा, ये जो डेंसिटीज है ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर गैसियस। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, पी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, तो पी एम अपॉन आर टी डब्ल्यू बाई वी इक्वल्स टू डेंसिटी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ओके, अगर ऐसा है तो अगर बेसिकली टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो अगर मैं यहाँ पे दो गैसेस के लिए लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा? हाँ या ना? मोलर मास का क्या आ जाएगा? रेशो ही आ जाएगा बेसिकली ये तो। ओके, इसी में एक और चीज़ डिफाइन करते हैं, इसका स्पेशल केस है वो रिलेटिव डेंसिटी का, जिसे क्या बोल देते हैं? वेपर डेंसिटी। बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मोलर मास ऑफ जो कोई भी गैस है अपॉन मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है? 2। यार ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया क्या सवाल? छाप लो आपको जितना छापना। किधर से छापना शुरू करोगे? यहाँ से? तो क्या ये छापोगे? छाप, इसके पहले वाला करोगे? ओके, वो करो।
इसके ऊपर वो बेसिक वाला एक सवाल कराने की मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, वो वाला चलो देख लो, बता दो, मैं करा देता हूँ। जैसे मान लो SOX दे देगा, बोल देगा इसकी वेपर डेंसिटी 32 64, ठीक है ना। ये ऐसा कि x फाइंड आउट कर लो, करवाऊँ या वो वाला सवाल तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन ग्राम पर ml अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, हाँ या ना। तो बेसिकली होगा क्या, 1 ग्राम पर ml 1 ग्राम पर ml कट गया। अच्छा सोचो अगर इसकी वैल्यू x ग्राम पर ml रही होती तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या आता है x, एक यूनिट लेंथ। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है, किसी भी कोई मान लो ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड की अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो बेसिकली वो क्या दे रखा है, वो उसकी ग्रेविटी ही दे रखी है, मतलब उसकी डेंसिटी दे रखी है, ग्रेविटी तो क्या ये इस टाइप के सवाल कराने हैं क्या, मतलब क्या है वो डेंसिटी तो देना है, ठीक है, इतना बेसिक समझ आ रहा है, नोट्स मिल जाएंगे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ये, ठीक है। हाँ इसमें अगर हम लोग डेंसिटी को मतलब वो मास करके करते तो दिक्कत होगी। डिपेंड है ना वहाँ पे डिफाइन क्या है बेटा, उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले उसने, और वो उसके लिए थोड़ी है, वो किसी नीचे तो लिक्विड है ना, मतलब लिक्विड है सॉलिड है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का एक वो है, जैसे वो रिलेटिव है, वेपर डेंसिटी है, किसके लिए कौन सी चीज़ डिफाइन हो रही है, ठीक है, समझ आ गया। ओके अब नेक्स्ट चीज़ आ जाता है ना, बहुत आसान है नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है आपका, हाँ जैसे C2H6 है, C2H6 का वेट कितना है 30, ओके इसे मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट 30 है, ये टाइम पास करना है क्या, मतलब इन चीज़ों को मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, ये ऐसे बताना है, ठीक है, ये टाइम पास नहीं करना, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड कर रहा तो क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसका वेट 15 है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 वो नंबर है जिससे तुमने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। वो एक फॉर्मूला लिखा देते हैं n इक्वल्स टू मोलिकुलर फार्मूला का वेट एम्पेरिकल फार्मूला का वेट आपको n करता है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। इसके ऊपर कितने 2-3 सवाल करा के टाइम पास करूँ या फिर ऐसे ही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सीधा अच्छा सवाल करें, ठीक, ऐसा टाइम पास सवाल करने की जरूरत है। एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन का परसेंटेज 20 है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 10 है। इसके ऊपर नोट्स में आपके ऊपर 4 सवाल है, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, लेट्स डू इट, ठीक है। आपका जो मॉड्यूल मिलेंगे आपको उसमें इसके 4 सवाल है उसके बाद, ठीक है, और चारों सवाल अच्छे हैं, ये उसका पहला सवाल है, लास्ट वाला सवाल काफ़ी अच्छा है तो उसको अच्छे से करना। ऐसे थोड़ी करते हैं बेटा, देख ऐसे देख, एक हाइड्रोकार्बन है, यानी उस कंपाउंड में क्या है हाइड्रोजन और कार्बन है। अब मान लो, ओह सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग कहीं और चला गया ना, 80-20 होगा ना, तो मैं खुद को भी तो लगा होगा नालायक को। देखो वेट कितना हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन, ये कितना हो गया, अरे ये भगवान दिमाग कहाँ जा रहा है आज मेरा, लगता है रात की उतरी नहीं, ठीक है। ये कितना है बेटा 80 ग्राम, ये कितना है बेटा, ओके तो पहले इनको मोल्स में चेंज कर लेते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर लेता हूँ, इसको किससे डिवाइड करूँगा 1 से, ये कितना हो गया 20/3, ये कितना हो गया 20, सिंपल है रेशो में कट गया 1/3, और ये कितना हो गया 1। इंटीजर टाइप में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, मोल्स रेशो में क्यों डिवाइड, मोल्स में क्यों बदला, मोल्स को बस मोल में बदलना है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया है, तो ये तो बेसिकली कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, क्या बात क्लियर है। अच्छा अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बढ़ाया कैसे जा सकता है, इधर आ जाओ, दे देंगे कि इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है 15 है, वेपर डेंसिटी 15 है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 30, तो कि बताओ इसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला ही बताना है आपको, ठीक है। तो अब अपन को पता है एम्पेरिकल का वेट कितना आ गया 15, मोलिकुलर का अपन को पता है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 2, इंटू 2 कर दूंगा तो C2H6। क्या बात समझ में आ गई क्या, इस टाइप का बेसिक सवाल, इस सवाल को हल्का सा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, पर आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। मेन चीज़ जो सीखने की थी वो ये थी।
मोल आपको कभी भी पेपर में डायरेक्टली मुश्किल से एक सवाल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोल के बिना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बिना आप सॉल्यूशन तो मतलब आप कुछ भी टच नहीं कर सकते। खास तौर से सॉल्यूशन बहुत 2 पूरी का चैप्टर है, उसमें 4 फॉर्मूले वो सबको याद होने चाहिए, होते हैं उतना बेसिक टर्मोलॉजी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और इनमें अगर दिक्कत है तो आपको मोल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। एटॉमिक का क्वेश्चन भी टफ बनाया जा सकता है उसकी हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लंका लगा सकते हैं आपकी। आयनिक में आप वैसे ही रो दोगे क्योंकि वहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में दुनिया चलेगी, हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में हर जगह काम आता है, तो काम बहुत आता है, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है उतनी ज़्यादा कोई। और अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लिए, आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे सारे, ये कर लिया। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तुम्हें मिला हुआ है मॉड्यूल, मोल वाला मॉड्यूल मिला हुआ है इसको, जाते उसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा बताओ। ओके, स्टार्टिंग से एक बार हल्का सा आई थिंक सो इनमें तो इतनी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये बकवास में कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए भाई, ठीक है, आती है पेपर में, ठीक है। ये बकवास तो, ये तो बकवास सवाल है। ये यूनिट डायमेंशन आनी चाहिए आपको, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट है ये, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सर ये रटना पड़ रहा है, ठीक है, ये वैसा है कि 2 गुणा 3 कितना होता है, डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी वगैरह, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन किया। अच्छा, अगर कहीं पे मान लो नहीं दिया हुआ, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल सॉल्व इट, ठीक, सॉल्व करेंगे हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ आएगी, आई थिंक सो दैट फार गुड, ठीक है। मॉड्यूल्स लेके सॉल्व करने चालू कर दो आज, ठीक है। ओके गुड, थैंक यू।